नैब सरकार का आज तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया गया है और इस बजट में क्या खास रहा, हमारे साथ इस समय पहले तो बात करने के लिए आदित्य सर मौजूद हैं, आईएनएलटी क्योंकि विपक्ष की अहम भूमिका होती है। सर, आज का बजट आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे बहुत उम्मीद थी कि कुछ मुख्यमंत्री नया करेंगे और अपने आप को एज ए मुख्यमंत्री साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं बड़ा अचंभित हूँ कि इस बजट में ना तो युवाओं के लिए कुछ है। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं कि आप जब ये लेके चले थे जो विजन 2022 का, अब इन्होंने 2047 का विजन कर दिया। युवाओं को बहुत लंबा इन्होंने एक रोड मैप देने का काम किया है और बहुत सब्ज बाग दिखाए गए हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं है। पहले इन्होंने जो ग्रामीण अंचल की पैक्स थी उन पे रोक लगाई, उनको फंडिंग रोका उनकी। अब ये उसको स्ट्रेंथनिंग करने पे एक बहुत बड़ी इन्होंने अपना रखा है कि हम करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि ग्रामीण अंचल के लिए ये बजट में कुछ नहीं है। ग्राम सभाओं को 40% ग्राम सभा होगी तो ग्राम सभा का जो फंक्शन है वो कंडक्ट होगा, कार्रवाई कंडक्ट होगी, जो कि असंभव है। तो ये तमाम चीजें हैं केवल मात्र दिखावे के नाम पे। हाँ, इतना जरूर है कि आज मुख्यमंत्री ने अपना भेष बदला है, वो पगड़ी डाल के आए हैं। आशा उम्मीद करता हूँ कि अगर वो पूर्णतः उनको लग रहा है तो आप अपने आगे पूरे जीवन में ये पगड़ी धारण करके रखें। केवल मात्र पंजाब के वोटों को फोकस करने के लिए या एक सेगमेंट को फोकस करने के लिए आप कभी भी ऐसे काम ना करें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पगड़ी डाली थी, वो पूरे जीवन तक मरण तक पगड़ी ओम प्रकाश चौटाला के सिर पे थी। तो ऐसा इनको होना चाहिए भी। आप किसी जाति और धर्म का हम लोग सम्मान करते हैं, आप लोग उसका सम्मान करते हो तो सम्मान पूर्वक उसको धारण करो और आजीवन तक रखो। आपको क्या लगता है कि जो आज का बजट है, हालांकि बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि ऐसा बजट हमने पेश नहीं करा, जो सेंटर का बजट था उसमें भी सर ये चीज देखी गई थी, 47 का विजन था, इसमें भी यही झलका है देखने पर। देखिए, हरियाणा सरकार का और खास तौर पे नायब सरकार का कोई विजन नहीं है। मुझे अचंभा है इस बात का कि ये हर बार मोदी के सपने को साकार करने पे लगे हुए हैं। अरे हरियाणा के लोगों का सपना कब साकार करोगे? आप तो मोदी जी सपना लेते हैं, आप उस सपने को आप लग जाते हो। आम व्यक्ति जो हरियाणा का गरीब है उसका सपना कब साकार होगा? हरियाणा के नौजवान का सपना कब साकार होगा? हरियाणा के बुजुर्ग का सपना क्या है? हरियाणा की हमारी नारी जो है उसका सपना क्या है? हमारी बेटियां हैं उसका सपना क्या है? हमारा किसान है उसका सपना क्या है? हमारा जो ट्रेडर है उसका सपना क्या है? हमारा जो छोटा व्यापारी है, हमारा आड़तिया है, हमारा शहरी अंचल में लोग जो बसते हैं उनका सपना क्या है? ये तो मोदी के सपने की बात करते हैं और उस सपने में भी ये कहते हैं कि हम 2047 में करेंगे। तो आप एक चीज मानो कि जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसमें आपके तमाम डिपार्टमेंट्स के पैसे लैप्स हो जाते हैं। आपने ये एक नई स्कीम कर दी, जी राम जी। अरे राम जी कर दो चाहे रहीम जी कर दो, ये नाम बदलने से स्कीम में थोड़ी बदलेंगी। आपका पैसे लगाने का उसमें इच्छा ही नहीं है। पिछली बार आपका आधा पैसा लैप्स हो गया, इस दफा आपने कहा मैं 600 करोड़ रुपए दूंगा, लगेगा धरातल पे कितना? आपने इतनी इसमें बैरियर्स लगा दिए हैं कि आम लोगों तक जो पैसा पहुंचता है उसकी जान निकल जाती है, उस पैसे के कोई यूज नहीं रहता। सर, अब आपको क्या लगता है, हालांकि बजट पे बहस तो अभी अब अगले हफ्ते शुरू होगी, आपने पगड़ी का जिक्र करा पंजाब में, हालांकि चलो होते हैं सभी पार्टियों के बड़े लीडर्स जाते हैं, जैसे आप लोगों के भी अकाली दल के साथ रहे हैं। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप बजट के लिए आते हो, आपको हरियाणा दिखता है, आप वहां पे इस तरीके का रूप धारण करते हो, तो फिर आप अपने जीवन में भी इसको धारण करो ना, केवल मात्र एक दिन के लिए। ये नहीं है, इसका मतलब उस समाज को हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। उसकी अगर रिस्पेक्ट है तो आप गाय बगाए कभी भी ऐसी चीज डालें। जब बहस शुरू होगी तो आप अच्छा, फिर जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है ये इलेक्टेड बॉडी है, इसमें 40 मेंबर इलेक्टेड है, 9 कॉप्टेड मेंबर है जो सरकार के हैं। उनकी आपने ताकत क्यों छीन रखी है? फाइनेंशियल पावर नहीं है उनके पास इलेक्टेड मेंबर्स का। 36 मेंबर खिलाफ है चेयरमैन के, आप चेयरमैन हटा नहीं दे रहे, आपने कमीशन बिठा दिया और कमीशन फाइनेंशियल सारी पावर रखता है। आपने गुरुद्वारों पे कब्जा कर लिया, आपने एक धर्म धार्मिक संस्थानों पे कब्जा कर लिया। लोगों को आप कहते हो कि हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। कौन सरकार है जिसने आज तक गुरुद्वारों पे कब्जा किया हो?
ये पहली सरकार है जिन्हें पूरे गुरुद्वारा पे कब्जे कर लिया। ये मुद्दा सारे अपने सेशन में मैंने खुद उठाया, मैंने खुद मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए इस पे। अरे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके लो, आप बयान लो, उनको आप प्लेटफॉर्म पे लेके आओ, मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो बताएंगे लोगों के साथ कि हमारे साथ क्या। सर जब बजट की बहस शुरू होगी तो क्या ये बात सामने रखी जाएगी कि 47 का विजन तो आप बता रहे, लेकिन अब का विजन क्या, ये भी चीजें उठेंगी इनका क्या? बिल्कुल उठेगी। इनका विजन 0 है। ये विजनलेस लोग हैं। ये तो किसी के रहम और करम पे यहाँ आए हुए हैं, जो मुख्यमंत्री कुर्सियों में बैठे हैं। इनके खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है कि ये लोगों का भला कर दें। इनको तो ये लिखित तौर पे डॉक्यूमेंट आता है, और इनकी मजबूरी है उसको खड़ा होकर पढ़ना। ये 70-80 पेज का है, लिखित डॉक्यूमेंट तैयार होकर दिल्ली से आया है। इनकी मजबूरी है इसको पढ़ना। इस पूरे विजन में मैं, मुख्यमंत्री अपने आप को मैं कहता है, वो तो अहंकारी है। इसमें आप पढ़ोगे हर जगह मैं, हर जगह मैं। अरे तुम कहते हो हम सबका साथ, तो सब कहाँ है इसमें? इसमें तो सब है ही नहीं। और फिर इसमें मोदी जी का सपना, तो फिर इस धरती पे 140 करोड़ लोग हैं, वो तो उनको सपना आता ही नहीं होगा। एक कोई आता है मोदी जी को। धन्यवाद सर। तो जाहिर है अब बजट सत्र की जो है बहस शुरू होगी, देखना बड़ा अहम रहेगा। विपक्ष ने अपनी जो है पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। अब इस बजट में क्या, जब बहस शुरू होगी तो कौन से मुद्दे होते हैं, ये देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरामैन जैसे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।